हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम करेंगे प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2। क्लास 10th का ये क्वेश्चन है और बुक है एनसीईआरटी। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेते हैं। देखिए, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हो। आपको एक द्विघात समीकरण दी हुई है और आपको उसमें क्या दे रखा है, एक अननोन चीज, एक जो वैसी दिया हुआ है के का मान आपको ज्ञात करना है और कंडीशन आपको दी हुई है कि उसके जो रूट्स हैं, उसके जो मूल हैं, जो हम मूल निकालते हैं वो क्या है, बराबर है। तो ये अब कंडीशन आपको दे रखी है कि मूल उसके बराबर होंगे और आपको वैल्यू निकालनी है के की। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे सरल करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन लेंगे। देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम। देखिए इसकी हमने पिछले क्वेश्चन में तो हमने क्या किया था कि जो मूलों की प्रकृति है वो निकाली थी। मूलों की प्रकृति किससे निकाली थी? हमने विविधकर से निकाली थी। विविधकर जिसको हम डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसकी मैंने आपको तीन कंडीशन बताई थी कि या तो डी इज इक्वल टू डी 0 से बड़ा होगा, या डी बराबर 0 होगा, या डी जो होगा वो 0 से छोटा होगा। अगर यदि डी 0 से बड़ा होता है तो उसके जो मूल होंगे वो भिन्न वास्तविक रूल होंगे, वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, और यदि d इज इक्वल टू 0 होता है, d 0 के बराबर होता है, तो उसके मूल जो होंगे वो बराबर मूल होंगे, बराबर वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, और तीसरी कंडीशन हमने ली थी कि d यदि 0 से छोटा होगा, d यदि 0 से छोटा होगा तो उसके जो वास्तविक मूल जो है वो क्या होंगे, एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, वो होंगे ही नहीं, अस्तित्व में ही नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ आपको दिया हुआ है कंडीशन में, क्वेश्चन में दी हुई है कि दो बराबर मूल है। तो कब मूल बराबर होते हैं? मूल कब बराबर होते हैं? जबकि d इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, d 0 के बराबर होगा। तो हमें क्या करना है, d बराबर 0 लेके चलना है और आपको क्या करना है, k की वैल्यू निकालनी है। तो ठीक है, देखिए हम कैसे करते हैं इसको। देखिए यहाँ हम लिखेंगे यदि दी गई द्विघात समीकरण के मूल बराबर है तो उसका विविधकर शून्य होगा। ये आपको लिखना है। और कैसे शून्य होगा? d बराबर 0, और d आपको पता है क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। b की घात 2 माइनस 4ac, ये हमने लिखा किया हुआ है पिछले क्वेश्चन में। ठीक है, ये क्या करना है आपको, b के 0 के बराबर करना है। अब देखिए, अब a b c की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे? एक चीज मैंने आपको बताई थी, जहां a जो होता है, a होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 2, और b जो होता है वो x का गुणांक होता है। x का गुणांक यहाँ k दे रखा है, और c जो होता है वो एक अचर पद होता है जो कि 3। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये मानक रूप है द्विघात समीकरण के, कि आपको हमेशा क्या करना है कि a जो है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक, b जो है वो x का गुणांक, और c जो है आपको अचर पद लेना है। जबकि जबकि हम क्या करते हैं, जो स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है द्विघात समीकरण का, वो होता है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। ये आपको मानक रूप ही लेना है। ठीक है, मानक रूप के हिसाब से ही लेना है। तो देखिए इसकी तुलना हम करेंगे, तो a जो है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक, b जो है वो x का गुणांक, और c जो है अचर पद का। अब क्या करना है आपको, ये जो विविधकर है ए बी स्क्वायर माइनस 4ac में आपको वैल्यू रख देनी है इसकी। तो b की जगह हमारे पास आया है k, चार, a 2 और c 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको सरल करना है। सिर्फ इन तीनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो आएगा 24। 24 का मैं पक्षांतर में उधर कर दूंगी तो साइन चेंज हो जाएगा,
माइनस का प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब ये k का स्क्वायर मैं यहाँ पर हटाऊंगी तो ये रूट आ जाएगा और ये आपका आएगा प्लस माइनस में, क्योंकि द्विघात समीकरण हम चल रही है तो हम जो x का मान जो हम निकालते हैं वो निकालते हैं माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। वैसे भी जब भी आप अंडर रूट निकालेंगे तो उसके आगे माइनस माइनस या प्लस, या तो प्लस का लेना है या माइनस का लेना है या दोनों ले सकते हैं, एक बार माइनस का एक बार प्लस का, तो आपको हमेशा ये साइन आपको लगाने ही है, ठीक है। अब देखिए अब इसको कैसे सरल करते हैं। 24 को मैं लिखूंगी 6 गुना 4, 6 को ऐसे कैसे रख दूंगी और 4 को लिखूंगी 2 की घात 2, ठीक है। अब इस 2 को मैं अंडर रूट के बाहर ले आऊंगी तो क्या होगा, घात 2 हट जाएगा, खाली 2 बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा 6। तो ये आपके पास आ गई k की वैल्यू और ये आपके पास आ गया इसका आंसर। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन कैसे करना है। सेकंड क्वेश्चन आपका है kx x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले इसको सरल कर लेना है, ब्रैकेट खोल लेना है पहले। जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये kx जो है अंदर से एक एक बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, kx x से मल्टीप्लाई करना है, फिर kx माइनस 2 से मल्टीप्लाई करना है, पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ये हमारे पास आ जाएगा k एक्स स्क्वायर, k तो है ही, x 2 हो जाएंगे, जब एक और एक x मल्टीप्लाई होता है तो एक्स स्क्वायर आता है, माइनस का माइनस आएगा और ये आ जाएगा 2k x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मूल इसके बराबर दिए हुए हैं, जब मूल बराबर है तो क्या करना है, आपको विविध कर शून्य के बराबर रखना है, ठीक है। आपको यहाँ लिखना है चूंकि इस द्विघात समीकरण के मूल बराबर है अतः विविध कर होता है d, जो क्या होगा 0 के बराबर होगा, और विविध कर हमारे पास होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। जहां b आपको लेना है x का गुणांक जो कि है 2kx, c आपको अचर पर 6 लेना है, a x का गुणांक वो है k। आपको इसमें इसके मान सब रख देते हैं, अतः b की जगह हमें रखना है 2kx स्क्वायर 4k और 6 इज इक्वल टू 0। अब इसको आपको सिंपल सा सरल करना है ओनली। देखिए माइनस 2kx को जब हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा प्लस का 4k स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये मैंने x क्यों ले लिया है, x नहीं आएगा इसमें, x का तो गुणांक हम लेके चल रहे हैं, तो क्रॉस कर देते हैं पूरा, तो ये आपके पास आ जाएगा, x नहीं लेना है, x मैंने गलती से ले लिया था, तो ये आपके पास है माइनस 2k का स्क्वायर 4k 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये है आपके पास। अब देखिए इसको कैसे सरल करना है। देखिए हम पहले माइनस का स्क्वायर करेंगे तो माइनस को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे प्लस आ जाएगा, प्लस हम लगाते नहीं है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा और k का स्क्वायर करेंगे तो k स्क्वायर आएगा, ये आएगा 24k, देखिए 4 6 की 24 होता है, k और 0, ठीक है। अब देखिए इसमें से क्या करेंगे, 4 और k मैं कॉमन ले लूंगी इन दोनों में से, तो 4 और k मैंने कॉमन ले लिया, तो 4k इसमें से 4k कॉमन लिया तो खाली k बचा, इसमें से 4k कॉमन ले लिया तो ये बचा 6, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब देखिए अब इसको क्या करना है, अब देखिए इस कंडीशन को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। ऐसी कोई कंडीशन आ जाती है तो हम क्या करते हैं कि एक बार या तो इसको 0 लेंगे या इसको 0 लेंगे, ठीक है। तो या तो 4k इज इक्वल टू 0 या k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है, कोई सा भी आप ले सकते हैं। अब
ये 4 को मैं डिवाइड इसके भाग में ले जाऊंगी और यहाँ के की पक्षांतरण कर दूंगी। 6 का तो प्लस आ जाएगा, तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा k0 या k6। ठीक है, इन दोनों में से एक आंसर आपको लेना है, कोई सा भी ले लीजिए, या तो ये लीजिए या ये लीजिए। लेकिन एक कंडीशन है, यदि आप ये लेते हैं, यदि आप ये लेते हैं तो क्या होगा कि जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, देखिए एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो के दिया हुआ है और वो क्या होगा, 0 हो जाएगा। और जबकि द्विघात समीकरण की ये स्पेशल कंडीशन है कि कभी भी ए जो होगा, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा वो 0 के बराबर कभी भी नहीं होगा। ये ध्यान में रखना है आपको। ये एक द्विघात समीकरण की एक विशेष कंडीशन है, उसको हमें यहाँ अप्लाई करना पड़ेगा। इसीलिए हम आंसर ये वाला ना लेकर के हम आंसर ये वाला लेंगे, k इज इक्वल टू 6। ठीक है, k इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा ये वाली कंडीशन। आंसर इसका इसीलिए हम ये लेंगे, ये वाला नहीं लेंगे, क्योंकि क्या है कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है, जो कोफिशिएंट होता है, जो गुणांक में होता है, वो कभी भी 0 नहीं होता है। ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। तो ये किसके दोनों क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। फिर भी कोई डाउट यदि आपका रह गया हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, कैसा भी क्वेश्चन हो। ठीक है, ओके, थैंक यू।